नमस्कार। डिवाइन सविता चैनल में आप सबका स्वागत है। हम सब ने एक कहावत बहुत सुनी है कि मेहनत करने से कामयाबी मिले या ना मिले, तजुर्बा ज़रूर मिलता है। जी हाँ, ये कहानी है नीच ग्रहों की। आज हम नीच ग्रहों के बारे में बात करेंगे। जो आज मैं बात करूँगी, बुध के बारे में बात करूँगी। जो बुध ग्रह है उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजकुमार का ओहदा दिया गया है। और बुध ग्रह 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में जाके नीच का होता है। जो 12वां भाव है कुंडली का, वो गुरु का भाव है। क्या आपने कभी सोचा है कोई गुरु के घर में जाके नीच का क्यों फल देता है या कैसे नीच का हो सकता है? अगर एक जेन्युइन सी बात करें तो गुरु के घर में कोई ग्रह कैसे नीच का होता है, या बुध ही वहाँ पे जाके क्यों नीच का है? तो इसका जो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा ओपिनियन है, उसके अकॉर्डिंग 12वां भाव जो है पाइसिस का साइन है, वो विश्वास को दर्शाता है। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी पाइसिस साइन जाता है, वहाँ पे आप हर काम ट्रस्ट से करते हैं और वहाँ पे आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एक बच्चे को किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट दिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 12वें भाव में जाके जब बच्चे का ट्रस्ट लेवल बहुत कम होता है तो वो नीच के रिज़ल्ट देता है। 12वां भाव है जो खुला आसमान कह सकते हैं या अंधेरे का घर है। कभी आपने नोटिस किया है, कभी हम में ऑलमोस्ट सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम छोटे थे या आजकल के बच्चे भी छोटे हैं, जब ये रात के टाइम पर तकरीबन सोने से पहले हम कह सकते हैं, जब वॉशरूम जाते हैं, तो वो जो समय है उस टाइम बच्चा बहुत डरता है, अकेले जाने को मना करता है। और ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स का एक ही जवाब होता है, आप अकेले जाओ, बाबा जी आपके साथ हैं, गुरुजी आपके साथ हैं, माता रानी आपके साथ है। तो हम विश्वास दिलाते हैं। वो एक्चुअल में 12वें भाव के बुध की स्थिति होती है। रात को अंधेरे के टाइम बच्चे को डर लगता है और पेरेंट्स उस बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम जाके आ सकते हो। आई होप ये एक्सपीरियंस हम सब ने किया है और हमारे बच्चे भी करते हैं। तो ये 12वें भाव के बुध की कहानी है। 12वें भाव में बुध है, वो अकेला है, खुले आसमान के नीचे है, अंधेरे में है। तो यहाँ पे उसको बहुत डर लगता है। मगर मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि जो 12वें भाव का बुध है या कोई भी ग्रह नीच का है वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देता है। वो बात अलग है, नीच के ग्रह आपसे मेहनत बहुत करवाते हैं। बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है ऐसे लोगों को जिनके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो। आइदर अगर मून की बात करें, मून किसी के जन्म कुंडली में नीच का होता है, तो ऐसे लोग अक्सर मैंने देखा है रिसर्च में जाते हैं। जिनका बुध नीच का होता है, बहुत टॉकेटिव होते हैं, एक अच्छे लेवल पे गुड स्पीकर देखे गए हैं नीच बुध के। आइदर कोई भी ग्रह उच्च का हो, उसके कंपैरेटिवली मैंने ऑलमोस्ट अपने जितने भी मैंने जन्म कुंडलियाँ एनालाइज की है, और किसी का भी बुध, शुक्र, चंद्र कोई भी ग्रह नीच का होता है, तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे इस क्लाइंट को उस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। बात ये है कि वो उस एक्सपीरियंस से आउटपुट क्या लेता है। मतलब आपको ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसके बाद जो आउटपुट है वो बेसिकली रिज़ल्ट माना जाता है। तो जो नीच के ग्रह होते हैं वो आपको मेहनत करवाते हैं, मगर ये मानना बिल्कुल गलत है कि वो नेगेटिव होते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि किसी ने बताया है कि ये ग्रह नीच का है, ये ग्रह नीच का है, और जिसकी कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह नीच के होते हैं
उतना ही वो पर्सन नॉलेजेबल होता है, चाहे वो उसने स्टडी करी हो चाहे ना करी हो। जैसे अगर हम गुरु की बात करें, जिनका गुरु उच्च का है वो लोग हमने बहुत पढ़े लिखे पाए हैं, मगर जिनका गुरु नीच का है वो लोग हमने ज्ञानी पाए हैं। पढ़े लिखे में और ज्ञानी में बहुत अंतर है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में, बुद्ध के बारे में। तो ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन कि बुद्ध नीच का ऐसा होता है, मगर पॉइंट ये है कि हम इससे वर्क कैसे लें, पॉजिटिव वर्क कैसे लें। तो बुद्ध जिन जिन की कुंडली में नीच का है वो अगर चाहते हैं कि उनको रिज़ल्ट और बेटर आए, अगर आपको बहुत नॉलेज है मगर फिर भी आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, तो वो कैसे उठाएं, उसके लिए मैं सिर्फ 2 सजेशन दूंगी। एक तो आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं, आइदर आपने शेड्यूल क्यों नहीं प्लान करना हो, आप उसको राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, लिखो कहीं पर कि आज मेरा ये शेड्यूल है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो माइंड सेट है उसको पता है कि मैंने इस काम के बाद ये काम करना है। क्योंकि बुद्ध जब किसी बच्चे को हम बहुत सारी खुली जगह पे छोड़ दें, आपने अक्सर देखा है जब बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं ना, उनको बहुत बड़ी ये चीज़ सिखाई जाती है, चाहे क्लास में एंटर होना है, चाहे ग्राउंड में जाना है, कहीं कहीं पे भी जाना है, एक लाइन में जाए। वो बुद्ध उच्च की निशानी है। प्रॉपर लाइन में जाके एक सिस्टम के साथ काम करना बुद्ध उच्च है। मगर बुद्ध नीच वालों के साथ ये परेशानी देखी गई है, उनको सिस्टम नहीं पता चलता, उनको प्लानिंग नहीं मैच्योर होती उनकी, क्योंकि वो राइट डाउन नहीं करते। बुद्ध नीच वाले को एक और मैंने देखा है, आप हमेशा नोटिस करना, ये लोग कभी लाइन में नहीं लगते, कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी एज में हैं, ये लोग चाहे वो बैंक है, चाहे कोई भी जगह है, चाहे कोई धार्मिक स्थान क्यों नहीं है, ऐसे लोग लाइन में लगना अवॉइड करते हैं। और कभी आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर आपके जन्म कुंडली में बुध नीच का है, ऐसे लोग कभी ना, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लाइट क्रॉस करते हैं, सिग्नल क्रॉस करते हैं, क्योंकि इनका नेचर नहीं है लाइन में लगने का। तो ये बेसिकली बुध नीच की निशानी है। तो पहला तो ये है, आपने कोई भी काम करना है, आप किसी भी फील्ड में हो, आइदर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपने कुछ भी काम करना है, उसका शेड्यूल बनाएं, ताकि जो आपको रिज़ल्ट है, जो आप चाहते हैं वो रिज़ल्ट आए। और सेकेंडली, आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब या भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम एक साधना कर रहे हैं। भगवान का नाम लेने का मतलब या मेडिटेशन का भी यही मतलब है कि हम अपने ध्यान को इकट्ठा कर रहे हैं, हम अपने अंदर एक कैपेसिटी बना रहे हैं कि हम फोकस्ड हो जाएं। ध्यान लगाने का मतलब या परमात्मा का नाम लेने का या मेडिटेशन करने का मतलब सिर्फ यही है, और इसका कोई टाइम नहीं है। आप किसी भी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं, जब आप कंफर्टेबल हैं। कभी ये मत सोचें सुबह उठ के ही मेडिटेशन होती है, भगवान का नाम सुबह उठ के ही लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ऐसा बाउंड नहीं किया हुआ किसी भी उसने। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, मगर ध्यान लगाएं, उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है उसकी आदत पड़ती है फोकस्ड रहने की। तो ये बुध नीच के जो पॉजिटिव साइन हैं वो हैं, कोई भी ग्रह है, चाहे नीच का हो, चाहे अपनी दुश्मन राशि के साथ क्यों ना बैठा हो, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। कोई भी ग्रह अपने दुश्मन के साथ बैठा हो, आप कभी अपने दुश्मन के साथ बैठते हैं ना, आप कमज़ोर नहीं फील करते, आप अलर्ट रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड और अलर्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग, आप अपने दुश्मन के साथ बैठे हैं, दोस्त के साथ बैठे हैं, आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा होता है, आप कभी डाउट नहीं करते। तो इवन जो ग्रह दुश्मन ग्रह के साथ बैठे होते हैं वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देते हैं। तो ये एक पैटर्न है नीच के ग्रहों का। तो इसमें मैं और वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपका भी बुध ग्रह नीच का है और आपको भी ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू।